हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि अपना एक टॉपिक खत्म हो चुका है, ए लेटर टू गॉड, और अगला जारी है कौन सा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये कहानी बेस है ट्रू स्टोरी पर। एक नेल्सन मंडेला नाम के व्यक्ति थे जो कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के। कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किताब है, वो किताब किसने लिखी है, नेल्सन मंडेला जी ने। और जो इस किताब में लिखा गया है वो सब कुछ इन्होंने किया है, यानी कि इनके जीवन के ऊपर लिखी गई है। जो जीवन के ऊपर लिखी जाती है और वो लिखने वाला स्वयं व्यक्ति हो, खुद ही हो, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि मैं अपने जीवन के ऊपर एक किताब लिखूं और मैं खुद ही लिखूं तो उसको क्या बोलते हैं, आत्मकथा, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन मेरे मेरे जीवन के ऊपर मैं कहानी ना लिखकर कोई दूसरा लिखे तो उसको क्या बोलते हैं, जीवनी, यानी कि बायोग्राफी। उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। लेकिन मेरी कहानी मैं खुद ही लिखूं उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। तो ये नेल्सन मंडेला जी ने खुद की कहानी खुद ने ही लिखी थी। तो ये कहानी का बुक, ये कहानी जिस बुक में लिखी है उस बुक का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका। जैसे कि इंडिया एक देश है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उसी तरह से एक देश है कौन सा, नेल्सन, वो साउथ अफ्रीका। तो वहाँ के एक व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला जी। ओके, तो इतना समझ में आया। तो चलते हैं आगे। ये रही किताब उनकी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी के लिए एक लंबी यात्रा। आज़ादी के लिए एक लंबी यात्रा, ये इसका मतलब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। ये कहानी लिखी किसने, इन्होंने, ये व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन, ओके। तो ये नेल्सन मंडेला जी है ना, तो ये कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के। नोट्स कैसे बनाने हैं, अभी जो मैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में बताऊं वो सिर्फ ऐसे ऐसे एरो लगाकर, वो जो तुम्हें समझ में आए, जैसे कि पहले तो टॉपिक का नाम लिखना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके नीचे राइटर लिखने हैं इस तरह से, जैसे कि मैंने सजाया है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम टॉपिक दूसरा, इसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला जी, इतना तो लिखना है। लेकिन इसके बाद जो जो मेरे मुंह से निकले वो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे या कुछ अच्छा लगे कि हाँ सर ने कुछ इंपॉर्टेंट बताया है, उसको एरो लगाकर इसी के नीचे लिख देना ऐसे करके। फिर दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको एरो लगाकर ऐसे करके फिर लिख देना, ठीक है ना। और जो नेल्सन मंडेला जी के बारे में बताऊंगा उसको भी लिख देना, और तुम्हें याद रहे इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाई है। तो ये है नेल्सन मंडेला जी, ये कहाँ के रहने वाले हैं, साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के, ओके। जैसे कि अपना एक देश है ना दुनिया में, उसी तरह से दुनिया में कई बहुत सारे देश हैं, उनमें से एक देश कौन सा है, साउथ अफ्रीका। तो जैसे कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के इंसान भी हैं। जैसे कि अपने देश में कैसे लोग रहते हैं, या तो कुछ सांवले रहते हैं, या फिर गेहूं रंग के होते हैं, या फिर ज़्यादा गोरे नहीं होते, मतलब हल्के हल्के होते हैं। लेकिन वहीं जाओ तुम अमेरिका में तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा गोरे लोग मिलेंगे, वहीं जाओ तुम इंग्लैंड में वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गोरे लोग मिलेंगे, जिनकी नसें प्योर दिखती हैं, हरी हरी। तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं, इसलिए उनकी नसों का खून रहता है ना, वो साफ दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वो ज़्यादा गोरे होते हैं तो उनकी खाल में से दिखता है। तो उसी तरह से तुम जाओगे कहाँ, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ के लोग कैसे हैं, ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, यानी कि ज़्यादा गोरे नहीं है। कैसे, उनका रंग कैसा है, हल्का काला, जैसे कि ये रहे ये। तो ये दुनिया से अलग दिखते थे, कैसे दिखते हैं, ये दुनिया से अलग दिखते हैं। जैसे कि ये रहे, साउथ अफ्रीका के लोगों को तुम गूगल पर सर्च करोगे ना तो वो थोड़े अलग दिखेंगे, उनका रंग थोड़ा काला रहेगा। और वो जैसे ही काला रहेगा तो इसी काले रंग के चक्कर में, किसके चक्कर में, इनका जो रंग है ना वो कैसा है, कलर काला है, तो इसी काले रंग के चक्कर में ये इन पर राज किया गया था, गुलाम थे, इन पर गुलाम थे। जिस तरह से अपना देश भारत किसका गुलाम था, अंग्रेजों का, किसका गुलाम था, अंग्रेजों का। उसी तरह से ये साउथ अफ्रीका देश है ना, वो भी गुलाम था, किसका गुलाम था, गोरे लोगों का, यानी कि अंग्रेजों की। गोरे लोगों का शासन था यहाँ पर, जो हुकूमत चलती थी वो किसकी चलती थी, गोरे लोगों की। जहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, गोरे लोग, यानी कि
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होते थे ना वो कौन होते थे, गोरे लोग होते थे। लेकिन जो पहली बार जो ब्लैक आदमी राष्ट्रपति बना, राष्ट्रपति जो पहली बार ब्लैक आदमी राष्ट्रपति बना वो कौन था, यही थे नेल्सन मंडेला। तो ये शुरू से लेकर राष्ट्रपति तक की यात्रा इन्होंने तय की। उसी जर्नी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी जर्नी का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो इन्होंने अपनी आत्मकथा में बताई गई है। तो इस लंबी यात्रा में इन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा और बहुत सी बातें हैं जो इन्होंने सही। जैसे कि अपने स्ट्रगल टाइम में जैसे कि ये गुलाम थे तो आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती। जैसे कि अपने देश भारत को भी कितनी वो लोगों का बलिदान देना पड़ा, तब इस देश को आज़ादी मिली। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इसके अलावा बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे, मंगल पांडे, झांसी की रानी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, तब जाकर हमें क्या मिली, आज़ादी। तो आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, और जिसमें समय लगता है। कई बार जेल भी गए, जैसे कि अपने महात्मा गांधी थे, कई बार जेल भी गए। ऐसे ही ये कौन है, ये नेल्सन मंडेला जी है ना, ये अपनी देश की आज़ादी के लिए, देश में लोगों को समानता के लिए लड़ रहे थे कि इस देश में गोरे काले का भेद खत्म हो, सभी को समानता मिले और यहाँ पर सभी शासन कर सके, कोई भी उठकर। इस तरह से डेमोक्रेटिक देश बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक देश बनाने के लिए क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो लड़ते लड़ते ये कई बार जेल भी गए, कितनी साल वो जेल भी गए, जेल भी इन्होंने बिताई। ये देखो जेल में भी है, ये जेल भी गए थे, कौन, नेल्सन मंडेला जी। तब जाकर इन्होंने यात्रा की, तब जाकर मीटिंग वगैरह हुई, तब ये कौन बने, राष्ट्रपति बनी। लेकिन जब ये राष्ट्रपति बने तो ये की पॉइंट है, जब ये राष्ट्रपति बने, यानी कि राष्ट्रपति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब ये बने, उनसे पहले 2 प्रेसिडेंट और बन चुके थे। जब ये प्रेसिडेंट बने वर्तमान में, तो ये काले रंग के तो पहले प्रेसिडेंट थे। कैसे, ब्लैक तो पहले थे, लेकिन इनसे पहले 2 और प्रेसिडेंट बन चुके थे जो कैसे थे, गोरे थे। तो काले बनने वाले यानी कि ब्लैक पर्सन, जो पहली बार ब्लैक पर्सन जो पहली बार साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना, वो कौन था, यही थे नेल्सन मंडेला जी। तो ये मत समझना कि सर काला गोरा ये किसी व्यक्ति की इंसल्ट कर रहे हैं, नहीं सर, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, जो कहानी में लिखा गया है, जो इनके साथ हुआ, मैं वही बता रहा हूँ। ओके, तो कोई ये दिल पर मत लेना कि ये सर काले रंग के लोगों को बुरा मान रहे हैं या उनके बारे में कैसे बोल रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ जो उनके साथ घटित हुआ, ठीक है ना, जो उनके साथ हुआ। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई काला है कोई गोरा है, सब एक समान होते हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति जिस तरह से अपने महात्मा गांधी की विचारधारा थी, सिमिलर इनकी भी विचारधारा थी। जैसे कि महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलते थे ना, कहते थे ना कि इस गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो ये गाल कर दो सामने, तो दूसरा मारेगा नहीं। ये उनकी विचारधारा थी, यानी कि जहाँ काम प्यार प्रेम से बने वहाँ पर हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। ये किसका कहा था, महात्मा गांधी जी का। इसी तरह से तो इन्होंने भी एक बात कही थी, इन्होंने क्या कहा था, नेल्सन मंडेला जी ने एक बात कही थी। क्या बात थी, जो नेचर के द्वारा मिली गई है, नेचर के द्वारा यानी कि हमें जो ऊपर से मिला है, भगवान ने जो हमें दिया है, वो सिर्फ क्या दिया है, प्रेम दिया है, लव दिया है। क्या दिया है, लव दिया है। बाकी सब हम दुनिया में आकर सीखे हैं, जैसे कि घृणा करना, नफरत करना, गुस्सा करना, सब कुछ हम दुनिया में आकर सीखे हैं। और वो भी किससे सीखे हैं, दूसरे लोगों को देखकर। किससे सीखे हैं, दूसरे लोगों को देखकर। जैसे कि मान के चलो, जब बच्चा होता है ना, वो सिर्फ क्या जानता है बचपन में, क्या वो नाराज होना जानता है कि नहीं मम्मी मुझे ये जूता दिला दो, बचपन में छोटे छोटे में, याद नहीं कि 2 साल 2.5 साल, इतना बड़ा नहीं, वो सिर्फ ज़्यादा छोटा होता है, तब वो गुस्सा करना जानता है, नहीं सर, तब वो शुद्ध शांति से रहता है। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तब वो दूसरे लोगों को देखता है, तब वो सीखता है कि गुस्सा भी हुआ जाता है इस दुनिया में।
ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा है कि नेचर के द्वारा जो इंसान को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम मिला है। क्या मिला है? लव मिला है। उसके अलावा जो कुछ भी हम सीखते हैं वो इस दुनिया में आकर सीखते हैं, वो लोगों के द्वारा सीखा जाता है, लोगों को देखकर सीखते हैं। ऐसा किसने कहा था? नेल्सन मंडेला जी ने। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइम में आएगा, की पॉइंट है ये क्या, कि नेल्सन मंडेला जी के अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला कि नेचर के द्वारा क्या दिया गया है इंसान को, ह्यूमन को क्या दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ लव, बाकी कुछ नहीं। और बाकी सब हम दुनिया में आकर सीखते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने की कहानी कहां से शुरू होती है? यहां से। ये क्या है, तुम्हें दिख रहा है? तो एक मीटिंग हुई थी, कहां पर? साउथ अफ्रीका में। साउथ साउथ अफ्रीका में एक सिटी है, क्या है? कैपिटल। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। क्या है राजधानी? प्रिटोरिया। कैपिटल कौन है? प्रिटोरिया। जैसे कि इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली, न्यू दिल्ली। उसी तरह से साउथ अफ्रीका की एक राजधानी है, कैपिटल प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया में कुछ समय पहले नेल्सन मंडेला जी की टाइम में क्या हुआ था? एक मीटिंग हुई थी जहां पर दुनिया भर के अलग अलग जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं, वो वहां पर सारे के सारे इकट्ठे हुए थे। और सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ कुछ, जैसे जैसे साउथ अफ्रीका को बड़ा बनाने के लिए कि ये भी हमसे पिछड़ा हुआ है, जैसे कि इनके रंग को देखकर, इनकी शक्ल को देखकर ये हमने क्या कर दिया, इनको पीछे छोड़ दिया है, तो इनको साथ लेते हैं। तो ऐसे ये मीटिंग हुई थी कौन सी जगह पर? प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया में। तो ये मीटिंग कैसे पत्थर पे हुई थी? वहां पर कैसा पत्थर लगा हुआ था? लाल पत्थर। कैसा पत्थर लगा हुआ था? रेड। ये कैसा पत्थर है? रेड। इसको कभी भूलना नहीं। कैसा पत्थर है ये? रेड कलर का पत्थर लगा हुआ था उस मीटिंग के दौरान। तो ये ओटी आ सकती है कि जब प्रिटोरिया में जो मीटिंग हुई थी, हाँ, मीटिंग कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कौन सी जगह पर? सर, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया में हुई थी। और प्रिटोरिया में कैसे पत्थर पर हुई थी? सर, रेड वो इस हुई थी सैंडस्टोन पर, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाल पत्थर को सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, जैसे कि ये रहा। तो सैंडस्टोन नाम पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें क्या हुआ था? सर, लोगों ने साउथ अफ्रीका को बड़ा बनाने के लिए, साथ में लेकर चलने के लिए, और वहाँ की जो क्या है, जो अलग अलग जो गोरे लोगों का शासन चलता है उसको खत्म करने के लिए, कि यहाँ पर ये नेल्सन मंडेला जी ये इतने योगदान कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था। तो उन्हीं की आवाज़ बहुत लंबी गूंजी। कितनी गूंजी? एक समय तक होता है कि ये व्यक्ति अभी नीचे लेवल पर आवाज़ उठा रहा है, लेकिन एक समय पर वही आवाज़ क्या बन जाती है? बहुत लेवल ऊंचा उठ जाता है। तो नेल्सन मंडेला जी ने सालों जेल में बिताए, तो ये आवाज़ दबी नहीं, फिर उठती चली गई, उठती चली गई, उठती चली गई, तो ये दुनिया भर में फैल गई। तो एक मीटिंग हुई थी प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया में कैसे पत्थर पर ये रहा? सैंडस्टोन। इसको क्या बोलते हैं? सैंडस्टोन। यानी कि लाल पत्थर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन। सैंडस्टोन्स। ओके। सैंडस्टोन्स। तो इसमें देखो, ये रही मीटिंग, ये रहा प्रिटोरिया। जैसे कि अपना दिल्ली है ना, ये रही प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया सिटी। देखो कितने अच्छे पेड़ हैं, वो भी बैगनी कलर के देखें कभी? चलो, मैंने दिखा दिया। ये रहा। अब तो ये डेवलप हो गया है, लेकिन कुछ समय पहले की बात है, ये अब की बात है। ये सिटी कब की है? अब की। तो अब तो ये डेवलप हो गया है, लेकिन कुछ समय पहले यह इतना नहीं था। हल्का था, लेकिन इतना नहीं था जितना कि आज ये चमक रहा है। ये बिल्डिंग चमक रही है, इतना नहीं था। तो ओके, देखो ये रही क्या? मीटिंग। जैसे कि ये रहे नेल्सन मंडेला जी। कौन है ये? नेल्सन मंडेला जी। इनके साथ ये देखो अलग अलग देश के ये जनसंख्या बड़ी पड़ी है। तो इनको ही, जैसे कि ये जो मीटिंग हुई है, तो इसमें काले, गोरे, सारे तरह के, जो गेहुआ कलर है, अपना कलर कैसा है? गेहुआ कलर का है। तो ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो ये कैसा कलर हो गया? जैसे कि इंद्रधनुष होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष को रेनबो। तो रेनबो में कितने कलर होते हैं? सर, बहुत सारे होते हैं, 7 कलर हमने पढ़े हैं, तो 7 ही होते हैं, मतलब 7 कलर का होता है। तो उसी तरह से इस जो मीटिंग हुई थी, जो प्रिटोरिया में मीटिंग हुई थी, उसको नाम क्या दिया गया था? रेनबो गैदरिंग। गैदरिंग मतलब लोगों का झुंड, लोगों की मीटिंग। तो उसको नाम क्या दिया गया था? इस मीटिंग को नाम दिया गया था रेनबो गैदरिंग।
क्यों दिया गया था? क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के लोग, रंग बिरंगे लोग इकट्ठे हुए थे। कैसे लोग इकट्ठे हुए थे? रंग बिरंगे इकट्ठे लोग हुए थे। तो इसी दिन ये कौन सा दिन है? 10 मई, 10 मई 1994। इस दिन क्या हुआ था? जिस तरह से अपने देश को आज़ादी मिली थी ना, उसी तरह से साउथ अफ्रीका को गोरे लोगों से शासन मुक्त कब हुआ था? आज़ादी कब मिली थी? 10 मई 1994 को। तो इस 10 मई, ये जो लिखी गई है ना 10 मई, जैसे कि अपना 15 अगस्त को मिलता है ना क्या, स्वतंत्रता दिवस, उसी तरह से इस 10 मई को साउथ अफ्रीका के लोग किस नाम से जानते हैं, किस नाम से मनाते हैं? तो जैसे कि ये, पहले तो इसको समझ लो, ये क्या है? गैदरिंग है, यानी कि मीटिंग है। तो इस मीटिंग को क्या नाम दिया गया था? रेनबो गैदरिंग, रेनबो मीटिंग, बिकॉज रेनबो में रंग बहुत सारे होते हैं। उसी तरह से इस मीटिंग में भी बहुत सारे रंग थे। कोई काला था, कोई गोरा था, कोई गेहुआ कलर का था, कोई बिल्कुल काला था, कोई बिल्कुल गोरा था। तो इस तरह से ये गैदरिंग को कैसे कह दिया था कि इसमें सब तरह के लोग हैं, तो इसको नाम दिया गया था रेनबो गैदरिंग। याद रखना क्या नाम दिया गया था, मैं लिख देता हूँ, रेनबो गैदरिंग। और हाँ, अभी मैं कहाँ पर चल रहा हूँ, यहाँ पर। मैं उससे पहले एक 2 मिनट की बात बता देता हूँ। क्या है? ये रेनबो गैदरिंग है, यहाँ पर चल रहे हैं अपन, और यहाँ पर इसको मुझे बताना है। तो उसको कब बताऊँगा? मैं पहले 1 मिनट की बात बता देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या बात है कि तुमने देखा होगा कि मेरी पिछली 2 दिनों से क्लास नहीं आई, और आज भी क्लास आने का कोई मूड नहीं था। अभी बज रहे हैं कितने, देखो तुम ही, 12:51 हो रहा है। कितना हो रहा है? 12:53 शायद। तो 12:53 हो रहा है, यानी कि रात के 12:53 बज रहे हैं, 12:53 हो रही हैं, 1 बज गया समथिंग। तो ये मीट वो बनाने का मेरा रीज़न बस इतना है, और मेरा मन 2 दिन से क्यों नहीं हुआ ये सुन लो। क्योंकि मैंने जो ये लेटर टू गॉड चैप्टर पढ़ाया था, तो उसका मैं एनालिसिस कर रहा था। जैसे कि मैं वीडियो डाल देता हूँ, तो मुझे सारा डाटा रहता है, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया। तो मैं लाइक तो नहीं देख पाता हूँ कि किसने लाइक किया, लेकिन कमेंट जरूर देख लेता हूँ कि इसने कमेंट किया, इसने कमेंट किया। और अब मुझे पता चल गया है कि ये कौन कौन बच्चा है जो कमेंट कर रहा है, तो मुझे पता है। लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि कौन कौन बच्चा पूरी वीडियो डेली देख रहा था, क्योंकि उसमें आ रहा था कि 1%, 2%, 100 में से पूरी क्लास बिल्कुल शुरू से एंड तक 1% बच्चे ने नहीं देखी। लेकिन अभी 11 बज रहे थे, कितने? 11 बजे। तो मैंने दोबारा से एनालिसिस किया। कितने दोबारा? तो मैंने सारी वीडियो को देखा। पहली वीडियो थी जिसपे 7% ने पूरी वीडियो देखी थी, फिर दूसरी वीडियो थी जिसपे 4% ने पूरी वीडियो देखी, फिर तीसरी वीडियो थी उस पर भी 3% लोगों ने, बच्चों ने पूरी वीडियो देखी। उसी तरह से जो चौथी वीडियो आई थी उस पर भी 3% बच्चों ने पूरी वीडियो देखी थी। यानी कि जो 3% है, जो 3% बच्चे हैं, यानी कि मुश्किल से कितने बच्चे होंगे? मेरे अभी 20 कमा रहे हैं, तो 3% कितने होंगे? कम से कम 5 या 6 बच्चे होंगे। तो ये आज वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बस इन 5 बच्चों के लिए ही है। अगर वहाँ पर 1% भी लोग आते ना, पूरी वीडियो 1% भी देखते, तो मैं भी वीडियो बना देता। लेकिन अभी मेरे 2 दिनों से मैंने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मुझ पर 0% दिख रहा था कि 0% ने पूरी वीडियो देखी है। लेकिन अभी अभी मैंने जो एनालिसिस किया, तो उसमें मुझे 3% लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, 3% बच्चों ने। तो उन्हीं 3% बच्चों के लिए अभी मैंने उठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि 3 बच्चे कंटिन्यूस हैं और वो देख रहे हैं। तो इसलिए बच्चे क्लास तुम तीनों के लिए आ रही है, 3% बच्चों के लिए। तो वो 3% बच्चे कौन है? एक बार कमेंट जरूर कर देना। वैसे तुम मेरी बात तो सुनते नहीं हो, मैं बोलता हूँ कि बता देना कैसी लगी क्लास, कोई नहीं सुनता। बस ये जो 3% बच्चे हैं जो क्लास पूरी देख रहे हैं, वो कमेंट जरूर कर देना। ओके, रिक्वेस्ट है, मुझे भी तो पता चले, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन आए। जैसे कि तुम 3% बच्चों की मुझे देखकर रात के 12-1 बजे मुझे मोटिवेशन आया कि हाँ 3% बच्चे देख तो रहे हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो ये थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कहाँ थे अपन? यहाँ थे, रेनबो गैदरिंग। तो इस मीटिंग को क्या नाम दिया गया था? जो 10 मई 1994 को सैंडस्टोन पत्थर पर हुई थी, उसको नाम दिया गया था रेनबो गैदरिंग। क्यों दिया गया था? क्योंकि इसमें 7 कलर के व्यक्ति थे, 7 कलर के व्यक्ति थे। और ये मीटिंग कब हुई थी? 10 मई 1994 को। और इसी दिन इन नेल्सन मंडेला जी ने क्या लिया था? प्रेसिडेंट की शपथ ली थी।
जैसे कि शपथ लेते हैं कि मैं जनता के हित में काम करूंगा, जो इस देश में समानता है मैं उसको कायम रखूंगा, और जो इस देश में असमानता है मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, लोगों के बीच में सेवा उपलब्ध कराऊंगा अच्छी अच्छी। और इन्होंने भाषण में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। जो क्या बातें कही वो मैं अभी बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट बना के रखना, और की पॉइंट मैं लास्ट में खुद भी लिखाऊंगा, टेंशन ना लो। और ये मीटिंग समझ में आई? तो इस 10 मई को क्या नाम दिया गया था? जैसे 15 अगस्त को अपना 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, तो उस दिन को हम क्या मनाते हैं? जब भी 15 अगस्त आता है तो स्वतंत्रता डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा आज़ाद हुआ था देश। तो इसी तरह से जो साउथ अफ्रीका है वो कब आज़ाद हुआ था? 10 मई 1994 को। तो इस दिन 10 मई को ये साउथ अफ्रीका के लोग हैं ना, वो कौन सा डे मनाते हैं? बसंत डे। कौन सा? बसंत डे या फिर शरद ऋतु डे। ऐसा क्यों मनाते हैं? क्योंकि तुमने देखा है कि बसंत ऋतु आती है ना, तब पेड़ से नए वो पुराने पत्ते होते हैं ना, वो गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं बसंत ऋतु या शरद ऋतु में। क्या होते हैं? पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। उसी तरह से जो 10 मई 1994 जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था, जो ब्लैक लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, उनको शासन नहीं करने दे रहा था ये गोरे लोग, तो ये प्रथा खत्म हुई। और पहले राष्ट्रपति जो कि ब्लैक आदमी कौन था? नेल्सन मंडेला जी थे, वो बने। तो उसी दिन क्या कहा गया था कि साउथ अफ्रीका के जो पुराने पत्ते हैं वो क्या हो गए? टूट गए, अब नए पत्तों की बारी है। तो इसलिए 10 मई के दिन को क्या मनाया जाता है? 10 मई के दिन को बसंत ऋतु के दिन, वो बसंत ऋतु के डे के रूप में मनाया जाता है। और बसंत ऋतु को इंग्लिश में क्या कहा गया है? इसमें चैप्टर में ट्रम्प वो सॉरी सॉरी क्या कहा गया है बसंत ऋतु को? वो एटम डे, ऑटम डे। ठीक है, ऑटम डे, AUTUMN, ऑटम, सॉरी एन है लास्ट में, AUTUMN। इसमें मैं ओटी वो लास्ट में की पॉइंट में कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो 10 मई के डे को क्या लगाया गया है? 10 मई के डे को किस रूप में मनाया जाता है? ये ऑटम डे यानी कि बसंत ऋतु की वो रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन जो अन्याय हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, वो खत्म हुआ। तो साउथ अफ्रीका के लोगों ने सोचा कि पुराने पत्ते गिर गए, अब नए पत्तों की बारी। तो अब ये 10 मई की जो मीटिंग थी, उस दिन नेल्सन मंडेला जी ने बहुत सी बातें कही। क्या कहा? उन्होंने कहा उन्होंने कहा पहले तो शुक्रिया अदा किया कि पूरे वर्ल्ड को शुक्रिया कि जो लोग आप यहाँ पर इकट्ठे हुए मेरे देश साउथ अफ्रीका को बड़ा करने के लिए, समानता का भाव देखने के लिए, जो हम पिछड़े हुए हैं उनको समान करने के लिए जो तुमने सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपके हाथ जोड़कर शुक्रिया करता हूँ। ऐसा किसने कहा? नेल्सन मंडेला जी ने कहा। उसी के साथ साथ भाषण में इन्होंने बहुत सी बातें कही, जिसमें कहा कि हर व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। इसको जरूर सुनना। हर व्यक्ति के कितने कर्तव्य होते हैं? 2 कर्तव्य होते हैं। कितने कर्तव्य होते हैं? 2 कर्तव्य। आज मैंने कुछ पहना नहीं। हर व्यक्ति के कितने कर्तव्य होते हैं? 2 कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य क्या है? अपने मम्मी पापा यानी कि माता पिता, भाई बहन, वाइफ हस्बैंड यानी कि लड़की हस्बैंड की, और हस्बैंड वाइफ की कर्तव्य बहन करे, यानी कि जिम्मेदारी उठाए। किसकी? माता पिता की, भाई बहन की, अपने हस्बैंड वाइफ की क्या उठाए? जिम्मेदारी उठाए। पहला कर्तव्य किन्होंने बताया था? किन्ने बताया था? नेल्सन मंडेला जी ने। दूसरा कर्तव्य इन्होंने बताया था कि अपने देश की जिम्मेदारी उठाओ। जैसे कि अपना देश क्या है? इंडिया। तो अपन को अपने को जो देश के हित में जो हो सकता है अपने से, वो अपन करें। ऐसा किसने कहा? नेल्सन मंडेला जी ने। 2 कर्तव्य बताए, पहला माता पिता, अपने भाई बहन, वाइफ हस्बैंड की जिम्मेदारी उठाना, उनके लिए कुछ करना। दूसरी कर्तव्य बताया था कि अपने देश के लिए कुछ करना, जो अपने बस में है, वो अपने हाथ में है, वो सब कुछ अपने देश के लिए करना। ऐसा किसने कहा? नेल्सन मंडेला जी ने। और इन्होंने एक परिभाषा बताई। परिभाषा किसकी दी? परिभाषा इन्होंने परिभाषा किसकी दी? जो होती है ना हिम्मत, इन्होंने हिम्मत की परिभाषा दी। किसकी? करेज की। हिम्मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करेज। जो करेज होता है ना, उसकी परिभाषा दी कि हिम्मत क्या है, करेज क्या है। तो इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, क्या बताया है कि करेज वो है जो डर पर काबू पाए। हिम्मत वो है जो डर पर काबू पाए। जो जैसे कि मान के चलो, मुझे किससे डर लगता है? मुझे किसी से डर नहीं लगता, लगता है, लेकिन मान लो किसी से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे किसी से डर लगता है। जैसे कि मान के चलो, किससे? भूत से डर लगता है। किससे? भूतों से।
तो मैं अपनी हिम्मत कैसे दिखाऊं कि मैं अपने भूतों के डर पर काबू पाऊं। किस पर? भूतों के डर पर काबू पाऊं। तो ये क्या है? हिम्मत है। तो यही परिभाषा किसने दी? नेल्सन मंडेला जी ने दी कि अपने डर पर काबू पाना ही क्या है? हिम्मत है। जैसे कि मान के चलो मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो मैं कुत्तों के डर पर काबू पाऊं, ये क्या है? करेज है, यही हिम्मत है। ये परिभाषा किसने दी? नेल्सन मंडेला जी ने दी। ओके, तो जैसे तुम्हारा डर क्या है, तो तुम अपने डर पर काबू पाओ, तो यही क्या है? तुम्हारी हिम्मत है। ये परिभाषा किसने दी है? ये नेल्सन मंडेला जी ने दी है। यानी कि अपने डर पर काबू पा लेना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डर पर काबू पा लेने को ट्रिम्फ ओवर फियर। ओके, ट्रिम्फ ओवर फियर। तो अपने डर पर काबू पा लेना ही क्या है? हिम्मत है। ऐसी परिभाषा किसने दी है? नेल्सन मंडेला जी ने। ओके, दो कर्तव्य बताए हैं। और इनकी एक पुत्री भी थी। इनकी क्या थी? एक पुत्री, यानी कि डॉटर थी, जिनका नाम क्या था? ये देखो, ऑन दिस डे इन 1994 नेल्सन मंडेला क्लेम्ड विक्ट्री, यानी कि जीत गए थे। कब? 1994 में, 10 मई 1994 में ये क्या हो गए थे? जीत गए थे। इन्होंने जो भेदभाव था ना उस पर काबू पा लिया, और ये क्या बन गए थे? प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति। जो कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? इनसे पहले कितने राष्ट्रपति बन गए थे? 2 राष्ट्रपति बन गए थे। लेकिन जो ब्लैक लोगों थे उनमें से बनने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? यही नेल्सन मंडेला। तो ब्लैक लोगों में बनने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। और इनसे पहले कितने राष्ट्रपति बन चुके थे? प्रेसिडेंट बन चुके थे 2। क्लेम्ड वैक, यानी कि उठाया, वैक मतलब उठाया, किसको? साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो लोग जैसे कि अपन इलेक्शन करते हैं, उसी इलेक्शन को पहली बार कब हुआ था? 1994 में। किसके द्वारा हुआ था? इनका योगदान कौन था ऐसे चुनाव कराने में? यही नेल्सन मंडेला जी का। जो अब अपन पढ़ रहे हैं, ये किसने बताया? ये नेल्सन मंडेला जी ने ही बताया अपनी किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी। ये देखो, जीत गए, और जीत की खुशी अलग ही है। अभी मैं जीता नहीं हूँ तो मुझे ये खुशी पता नहीं है। मैंने जीत हासिल की है छोटी छोटी, तो छोटी छोटी खुशी पती है। अभी मैंने बड़ी खुशी हासिल नहीं की जिस तरह से इन्होंने हासिल की है। तो ये वाली खुशी अभी मैंने महसूस नहीं की, बिकॉज मैंने इतनी बड़ी सक्सेस अभी प्राप्त नहीं की। जब ये प्राप्त कर लूँगा इतनी बड़ी, तो मैं भी इसी तरह से मुस्कुराऊंगा। ठीक है ना? देखो, जीत की खुशी अलग ही होती है। तो इसी तरह से अच्छे से पढ़ो, 10th में अच्छी परसेंट लाओ। उस तरह से तुम भी थोड़ी सी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी पहली क्या होगी? सक्सेस होगी। अभी तक तुमने भी कुछ नहीं पाया है, पहली सक्सेस तुम्हारी क्या होगी? 10th में परसेंट। जब तुम्हें वो खुशी मिलेगी, यकीन मानना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चले भले ही वो छोटी सक्सेस है, लेकिन तुम भी तो छोटे हो। तुम कौन से बड़े हो गए हो जो एकदम तुम राष्ट्रपति बन जाओगे? तुम भी तो अभी छोटे हो। तो तुम्हारे लिए इतनी छोटी सब्जेक्ट सक्सेस बहुत है कि 80% वो अच्छी परसेंट लाओ। कैसी परसेंट लाओ? अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी परसेंट बनाओ, अपने मम्मी पापा को खुश करो और खुद खुश हो। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, तो इनकी भी खुशी क्या, हाँ हम अब समान रूप से उठेंगे, समान रूप से बैठेंगे, हम भी एक दिन राष्ट्रपति बनने योग्य हैं। अब यहाँ पर वो राज नहीं चलेगा कि गोरे ही राष्ट्रपति बन पाएंगे। हम काले हैं, हम भी बन पाएंगे। और ये दिन लाया कौन? नेल्सन मंडेला जी, जिन्होंने बहुत से संघर्ष किए, जेल में भी बिताया। और क्या था? इनकी एक डॉटर थी जिसका नाम क्या था? जेनिन। जिसका नाम क्या था? जेनिन। ओके, इनका नाम क्या था? जेनिन। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पर। और ऑब्जेक्टिव टाइप से पहले मैं एक पूरी स्टोरी बता दूं। और स्टोरी क्या है? ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जो कि क्या है? आज़ादी की लंबी यात्रा। गुलाम किसके थे? गोरे लोगों के। क्या शासन होता था? कि काले लोगों के साथ भेदभाव होता था, किसके द्वारा? गोरे लोगों के द्वारा। तो यही भेदभाव को दूर किया किसने? नेल्सन मंडेला जी ने। जेल में भी गए, और एक पत्थर पर सैंडस्टोन, क्या नाम था? सैंडस्टोन। इस पर कैपिटल क्या थी? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में एक सैंडस्टोन नामक पत्थर पर, मतलब वहाँ पर जो स्टेज सजी हुई थी वो किसकी सजी हुई थी? सैंडस्टोन पत्थर की। साउथ अफ्रीका। यहाँ की कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया। तो चलो मैं अब की पॉइंट लिखा देता हूँ। और की पॉइंट, अब तुम्हें पहले ये बताओ, स्टोरी समझ में आई क्या? नहीं, इतना बता दो, समझ में आई? और तुम कहेंगे सर तुम तो रिकॉर्डर कर रहे हो, हम कैसे बताएं? कुछ नहीं, चलो मैं बता देता हूँ की पॉइंट। कमेंट में तो बता सकते हो देवताओ कि नहीं?
नहीं सर, हम नहीं बताएंगे, हमारी उंगलियां थक जाती हैं कमेंट करते करते, हम नहीं बताएंगे। चलो बढ़िया है, मत बता। अब किसकी बारी है सर? की पॉइंट की। की पॉइंट्स नीला ही लिखता हूँ। की पॉइंट्स क्या है? जो 10 मई का दिन था, पहला की पॉइंट, जो 10 मई का दिन था, जो 10 मई, 10 मई 1994 में साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली। तो 10 मई, जैसे कि अपन 15 अगस्त को किस रूप में मनाए जाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इसी तरह से साउथ अफ्रीका के लोग 10 मई को किसके रूप में मनाए जाते हैं? 10 मई को इन साउथ अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में किस किस रूप में मनाया जाता है सर? बसंत ऋतु यानी कि शरद ऋतु के रूप में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक ऑटम, ऑटम डे। अब ऐसे नोट्स में लिखो की पॉइंट, ठीक है। सेकंड की पॉइंट क्या है सर? 10 मई। अब इसके बाद सेकंड वो की पॉइंट है, जैसे कि मैंने परिभाषा बताई थी ना करेज की, कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, वो व्हाट इज करेज? करेज क्या है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग? तो नेल्सन मंडेला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज करेज? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है सर? करेज क्या है? अपनी डर पर काबू पाना, यही क्या है? करेज है। किसने परिभाषा दी? तो ये कहा है ना अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? अनुसार। किसके अनुसार? नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज क्या है? तो करेज यानी कि हिम्मत क्या है सर? डर पर काबू पा लेना। तो ट्रिम्फ ओवर फियर। ट्रिम्फ मतलब काबू पा लेना किसके ऊपर? अपने डर के ऊपर। फियर मतलब क्या होता है? डर। और ट्रिम्फ मतलब काबू पा लेना किसके ऊपर? अपने डर के ऊपर। ओवर मतलब ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट की पॉइंट पर। कुछ नया लग रहा है की पॉइंट में? नहीं सर, हमने तो ये पढ़ लिए, कहानी में सुन लिए। अब वो हाँ, एक मैंने की पॉइंट नहीं बता पाया, यानी कि कहानी नहीं बता पाई। जो नेल्सन मंडेला जी थे वो राष्ट्रपति बने, बने थे ना? ठीक है सर, बने। तो ऐसे ही तो नहीं बन जाता कोई राष्ट्रपति, उसके लिए क्या करना पड़ता है? कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है। जैसे कि अपने वो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी, वो किस पार्टी के हैं सर? भाजपा पार्टी के हैं। राहुल गांधी हैं, वो किस पार्टी के हैं सर? कांग्रेस पार्टी के। इसी तरह से जो नेल्सन मंडेला थे वो किस पार्टी से थे? वही देखते हैं। तो विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला वही है, वही नेल्सन मंडेला जी, मंडेला ज्वाइन। तो कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी सर? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी? अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी, अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी। अब ये मत सोचना कि ये पार्टी तो हमारी है, हमारे देश की है कांग्रेस, नहीं, ये साउथ अफ्रीका में भी है। ठीक है ना? तो वहाँ पर क्या नाम है इसका? अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट बताऊँ इससे हटके पर, तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए, जो अपने देश में है ना कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? ए ओ हुम ने। किसने की थी? ए ओ हुम ने। कब की बात है ये? 1885 की, अपने भारत में। जो ये महात्मा गांधी, राहुल गांधी, इनकी जो नेता है ना, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, कांग्रेस पार्टी की, अपने देश में। लेकिन ये बिच पार्टी जो मंडेला जी है ना, वो कौन सी पार्टी के हैं? जो अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी है ना, उसके नेता हैं। वो पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी। चलो अगले की पॉइंट पर। जो अपना अगला की पॉइंट है वो क्या है? जो अपना अगला वो है, तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग टू
नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार वाट कम्स आता है नेचुरली टू ह्यूमन। इसका भी आंसर तुम्हें पता होगा, क्या है इसका आंसर? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला के अनुसार जो क्या है, जो भगवान के द्वारा दिया गया है, जो नेचर के द्वारा, यानी कि नेचर मतलब प्रकृति के द्वारा, जो प्रकृति के रूप में ही आया है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वो क्या है सर? लव। क्या है? प्रेम। जो गुस्सा है, नफरत है, वो सब हम किससे सीखते हैं? दूसरे लोगों को देखकर सीखते हैं। बचपन से जो हमें नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वो कौन है? लव है, प्रेम है। हम सिर्फ प्रेम जानते हैं, बाकी सब तो हम सीखते हैं यहाँ पर आकर। ऐसा किसने कहा था? नेल्सन मंडेला जी ने। तो अगला की पॉइंट क्या है सर? अगला की पॉइंट क्या है? वाट डज मंडेला फील ए हंगर। हंगर मतलब क्या होता है? भूख। तो नेल्सन मंडेला जी को किसकी भूख थी? नेल्सन मंडेला जी को किसकी भूख थी? किसके लिए भूख थी सर? आज़ादी के लिए। जो नेल्सन मंडेला जी थे, इतने सालों से वो कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? उनको किस चीज़ की भूख थी सर? खाने की? गलत। किस चीज़ की भूख थी? फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की भूख थी। हंगर मतलब भूख। जरूरी नहीं व्यक्ति में भूख किसकी हो? खाने की नहीं हो, खाने की ही हो। आदमी में भूख बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि धन की भूख, आज़ादी की भूख, घूमने की भूख, कुछ सक्सेस की भूख। सबसे बड़ी भूख कौन सी है? सक्सेस की। ठीक है ना? यानी कि इनमें भी सक्सेस की भूख थी, लेकिन इनको सक्सेस का मतलब क्या था? आज़ादी। हर व्यक्ति के जीवन में सक्सेस की परिभाषा अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी पाओगे वही सक्सेस है। क्यों? क्योंकि अब छोटे लेवल पर है, वो सरकारी नौकरी पा जाएगा, चलो ठीक है, वो उसके लिए सक्सेस है। लेकिन जो पहले से ही करोड़पति है, वो सरकारी नौकरी पा जाएगा, उसके लिए वो सक्सेस होगी? नहीं सर, वो तो छोटे लेवल पर आ जाएगा। और जब वो पहले से ही करोड़ों रुपए कमा रहा है, फिर वो सरकारी नौकरी पा जाए, तो ये क्या, ये सक्सेस है उसके लिए? नहीं सर। तो सरकारी नौकरी पाना सक्सेस नहीं है। डिपेंड करता है सामने वाले व्यक्ति पर। किस पर डिपेंड करता है? सामने वाले व्यक्ति पर। ओके। जैसे कि अब मैं हूँ, मैं सरकारी नौकरी पा जाऊंगा तो मेरी थोड़ी बहुत सक्सेस हो जाएगी। लेकिन अब अंबानी है, वो सरकारी नौकरी आ जाए, तो उसके लिए वो सक्सेस होगी? नहीं। तो सक्सेस डिपेंड करता है सामने वाले पर। सक्सेस का मतलब यही नहीं है कि कुछ और। सक्सेस का मतलब होता है तुम्हारे पास जो प्रेजेंट में है, तुम उससे थोड़ा हटे। अगर हटे हो तो तुम सक्सेस हो। अगर तुम पहले इतना हो, पहले इतने हो, अगर अब इतने हट गए हो, जहाँ पर पहुँच गए हो, तो ये सक्सेस है। लेकिन तुम पहले से यहाँ हो और यहाँ पर पहुँच गए हो, तो ये सक्सेस नहीं है। ठीक है? सक्सेस की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। चलते हैं अगले पर। हम्म, अब हाँ, इस चैप्टर में पूरे में किसका जिक्र हुआ है सर? ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, पूरी कहानी इस पर ही है। तो क्यों ना इसका एक सिनोनिम एंटोनिम देख लिया जाए? ब्लैक। ब्लैक। अबे भाई, नो नो नो। ब्लैक। ब्लैक का, ब्लैक मतलब काला, तो ब्लैक का उल्टा क्या होगा सर? गोरा, यानी कि वाइट, सफेद। ब्लैक मतलब काला, वाइट मतलब सफेद। और जो गोरा होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेयर। फेयर मतलब गोला, गोरा। और फेयर की बहुत सारी मीनिंग होती है, जैसे फेयर मतलब गोरा भी होता है, फेयर मतलब मेला घूमना भी होता है। ओके। तो ब्लैक, ब्लैक का उल्टा क्या होता है? वाइट, इसको याद रखना। हाँ, और जो 10 मई, जो 10 मई को पार्टी हुई थी, जो 10 मई को कमेट मीटिंग हुई थी, उसको क्या नाम दिया गया था? रेनबो। रेनबो गैदरिंग या रेनबो मीटिंग। ओके, रेनबो जरूर आएगा। रेनबो मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। ऐसा क्यों कहा गया था? कि उसमें सतरंगी आदमी थे, इसलिए कहा गया था रेनबो गैदरिंग। दूसरी ओटी क्या है? जो 10 मई 1994 को, जैसे कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन
जो समारोह था वो कौन सी प्लेस पर हुआ था? जो समारोह था ना वो कौन सी प्लेस पर हुआ था सर? प्रिटोरिया। कहाँ पर हुआ था? प्रिटोरिया। कहाँ पर हुआ था? प्रिटोरिया। ये कब हुआ था समारोह? 10 मई 1994 को। और जो 10 मई को एक मीटिंग हुई थी उसको क्या नाम दिया गया था? जो 10 मई की मीटिंग थी उसको रेनबो गैदरिंग। और ये कहाँ पर हुई थी? प्रिटोरिया में, जो कहाँ की कैपिटल है? साउथ अफ्रीका की। तो कैपिटल, तो इसको याद रखना। एक और लिखाई देता हूँ, साउथ अफ्रीका कि कैपिटल को क्या कहा गया है? कैपिटल कौन सी है अभी भी? कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। ओके, क्या नाम है? प्रिटोरिया। और उनकी डॉटर का नाम क्या था? जेनियन, जेनिन। ठीक है ना? तो ये थे की पॉइंट। तो अब जो क्लास होंगी वो किसकी होंगी? क्वेश्चन एंड आंसर की। जो तुम्हारे डाउट हैं वो क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से भी पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बताना स्टोरी समझ में आई या नहीं आई, जिससे कि मैं कल के लिए क्वेश्चन आंसर की क्लास ले आऊँ। ओके, तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो नोट्स बताए हैं उसी पर कायम रहना, उसी के बेस पर उसी की तरह बनाना, जो मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखते चलना। की पॉइंट अब हो गए। और जो की पॉइंट के उसके अलावा भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप रह गए हैं उनको मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जैसे मैथ की प्रैक्टिस होती है ना, उसी तरह से मैं की पॉइंट की प्रैक्टिस कराया करूंगा। जैसे कि ऑप्शन बना कर लाऊंगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं ना, उसी तरह से क्वेश्चन लिखूंगा, उसके 4 ऑप्शन। और फिर तुम्हें 1 मिनट का टाइम दूंगा, तुम्हें चूज करना है, यानी कि तुम्हें पसंद करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन लाया करूँगा। अभी अपने कौन सा हुआ है? ए लेटर टू गॉड। कुछ दिन बाद जैसे कि अभी थोड़ा काम आ गया है, उस काम को करने के बाद इस पर भी काम करूँगा, क्वेश्चन लाऊंगा, जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, जिसको तुम सोचते हुए भी बोल सको और रिवीजन करने की भी ज़रूरत ना हो। बस क्लास पूरी देखते रहना। मेरे रिक्वेस्ट है किससे? वो 3% लोगों से। जो 3% बच्चे हैं ना, खासकर ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर वो 3% मुझे नहीं दिखते आज, तो आज भी ये वीडियो नहीं आती। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है।